पाकिस्तान ने दुनिया में भारतीय प्रोपेगेंडा का पोस्टमार्टम कर दिया। पार्लिमानी वफ्द की अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के सदर से मुलाकात। भारतीय इक़दाम के नतीजे में पैदा शुदा सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग दी गई। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द की सेक्रेटरी जनरल UNO से बैठक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने एंटोनियो गुतेरेस को वज़ीर आज़म का ख़त पेश किया। सिंतास माहदे की बहाली के लिए फ़ाल किरदार अदा करने की दरख्वास्त। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान पर आपसी जंग मुसल्लत की जा रही है। भारतीय रवैया एटमी खिते में बड़े तनाज़े को जन्म दे सकता है। पाक फ़ज़ाई ने भारत के 20 तैयारे लॉक कर लिए थे। बिलावल भुट्टो UN हेडक्वार्टर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, मोदी और नेतन्याहू अमन के लिए खतरा बन गए। दोनों की पॉलिसियाँ एक नफरत को फ़रोग़ दे रही हैं। आलमी बरादरी को किसी बड़े तसादुम से पहले मुदाखलत करना होगी। पाक भारत एटमी जंग छिड़ी तो असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। उधर पाकिस्तानी वफ़द ने UN में फ्रांस के सफ़ीर से भी मुलाकात की। फ्रांसीसी सफ़ीर को भारतीय जाहिरियत और एकतरफा इक़दाम से आगाह किया गया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक मनासिक हज का आगाज़ आज से होगा। खैमा बस्ती आबाद करने के लिए आज़मीन की मनामत जारी। दिन भर खैमों में आबादात जारी रहेंगी। दुनिया भर से लाखों आज़मीन मक्का मुकर्रमा में मौजूद। रुकने आज़म वक्फ़ू अरफा की अदायगी के लिए आज़मीन कल मैदान अरफात रवाना होंगे। मस्जिद नमरा में इमाम काबा यौम अरफा का खुतबा पढ़ेंगे। नमाज ज़ोहर और असर की इमामत भी करेंगे। हज़ारों एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। फ़ज़ाई निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर्स परवाज़ करेंगे। KP के अवाम की इस 77 साला तारीख में जो अजीम कुर्बानियाँ हैं, जो जदोजहद है, वो हमेशा सुनहरी हरूफ से याद रखी जाएंगी। NFC अवार्ड 15 साल हो गए, उसको अब दोबारा बैठकर उसको रिव्यू करना होगा। पानी एक एक कतरा पाकिस्तान के अवाम का हक है। 1960 के इंडस वाटर एग्रीमेंट का, और उसके लिए हिंदुस्तान दिन रात हमें धमकियां देता है। जिस तरह इस जंग से पहले धमकियां दे रहा था, उसका मज़ा उसने चख लिया। अब मज़ीद भी अगर उसने खुदा न खास्ता को हरकत की तो फिर उसको सबक सिखाएंगे। लेकिन पानी के ऊपर हमें फैसला करना है। चारों सूबों को हम दावत देंगे, बैठ के बात करेंगे कि पानी की जो स्टोरेज कैपेसिटी है किस तरह बढ़ानी है। विफाक के तमाम इकाइयाँ भारतीय ज़ाइम खाक में मिलाने के लिए यकजान। विफाक का सूबों के साथ मिलकर पानी का ज़ख़ीरा बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि मोदी सरकार शिकस्त फाश के बाद अपनी जख्म चाट रही है। भारत दिन रात सिंतास माहदे की धमकियाँ देता है। अब इन धमकियों का जवाब देने के लिए हमें लाएमल बनाना है। पानी के मसले पर जल्द चारों सूबों को बुलाएंगे। सिंतास माहदे के तहत हर क़तरे पर पाकिस्तान का हक है। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को जो सबक सिखाया क़यामत तक नहीं भूलेगा। पेशावर में जरगे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि वज़ीर आला अलीमीन गंजापुर ने NFC अवार्ड पर नज़रसानी की बात की। अगस्त में NFC कमेटी का इजलास बुलाएंगे। जरगे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आला अलीमीन गंजापुर और कबायली नुमाइंदीन भी शरीक होंगे। वफाकी हुकूमत साबिक फाटर और पाटा पर टैक्स लगाने से गुरेज करे। इन इलाकों के अवाम की माली सूरत हाल टैक्स देने के काबिल नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंजापुर का जरगे से खिताब। कहा, वफाकी हुकूमत ज़म-अज़लाह के बेघर अफराद के मुआवजे जल्द जारी करे। ज़म-अज़लाह में तनाज़ात के पायदार हल के लिए जरगा सिस्टम बहाल किया जाए। वफाकी हुकूमत अपने ज़िम्मे खैबर पख्तूनख्वा के तमाम बकाया जात अदा करे। वफाकी हुकूमत पन बिजली के खालिस मुनाफे के बकाया जात भी अदा करे। खैबर पख्तूनख्वा के बगैर अफगानिस्तान से मुज़ाकरात अधूरे होंगे। वाकई ये गलत फैसला था। कैदियों को बाहर निकाला गया। उनको जब बाहर निकाला गया और वो प्रिकॉशंस प्रॉपर नहीं ली गई, इस वाक़े की तो तहकीकात भी होंगी। जिनको सज़ा मिल रही है उनको सज़ा भी मिलेगी। जो कैदी भाग गए वो वापस सरेंडर कर लें, नहीं तो ये जेल तोड़ने वाला वाक़या उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट आएगी। तो फिर वो टेररिज्म के जो ये पेटी क्राइम्स में इन्वॉल्व थे, इनके ऊपर बहुत बड़े केस बन गए। कराची के मलिर जेल से फरार 90 कैदी गिरफ्तार। 124 कैदियों की तलाश जारी। सिंध हुकूमत का सख्त एक्शन। IG जेल खाना जाद अहदे से फारिग। महकमा जेल सिंध के DIG समेत 25 अफसर और एहलकार मुअत्तल। वाक़े का मुकदमा शाह लतीफ़ थाने में दर्ज। इंसदादी दहशतगर्दी के दफ़ात शामिल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, ज़ल्ज़ले के बाद कैदियों को बैरक से निकालने का फैसला गलत था।
जिम्मेदारों को जरूर सजा मिलेगी। सीनियर वजीर इस्तीन शर्जील नामेमन कहते हैं कि 24 घंटे में कैदी वापस आ जाएं, कोई कार्रवाई नहीं होगी। वापस न आने वाले कैदियों को मजीद 7 साल कैद हो सकती है। कराची के मलिर जेल से फरार कैदियों ने जेल में लूटमार मचाए। फरार होते वक्त कैंटीन से 20 लाख रुपए का सामान लूट लिया। जराये के मुताबिक डिस्पेंसरी में रखी अद्वियात भी ना छोड़ी। शफा खाने से कीमती सामान भी साथ ले गए। उधर जेल के CCTV कैमरे खराब और नाकाफी होने का इंकशाफ। हुकाम ने गुज़श्ता साल महकमा दाखिला को कैमरों से मुतालिक खत में लिखा कि फंड से मुतालिक महकमा दाखिला से कोई मुनासिब जवाब न आया। महकमा जेल खाना जात को नफरे की कमी का भी सामना। कराची में गुज़श्ता 3 रोज में दर्जनों बार ज़लज़ला। रात गए फिर शहर कायद में झटके महसूस किए गए। कायदाबाद, शालती, भैंस कॉलोनी में ज़लज़ला महसूस किया गया। आवाम खौफज़दा होकर घरों से निकल आए। कहा इस बार ज़लज़ले के झटके शदीद नौयत के थे। ये इंसिडेंट 2 तारीख को शाम 5 बजे पेश आया, जिसमें जो सना यूसुफ को 2 फायर घर के अंदर मारे गए और वो नामालूम मुल्जिम फायर मारने के बाद वहां से भाग गया। इस चीज पे फौरी तौर पे इसको टेकअप किया गया, इसका नोटिस लिया गया और 7 टीमें 7 टीम्स वर कॉन्स्टिट्यूटेड, क्योंकि इसकी जो सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा थी उसको देखते हुए 7 टीमों को बनाया गया और उन टीमों ने सेलुलर टेक्नोलॉजी पे काम किया। ये चैलेंज को इस्लामाबाद पुलिस ने बहुत प्रोफेशनल अंदाज में लिया। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ का कातिल गिरफ्तार। एतराफ जुर्म कर लिया। मुलजिम को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया। असलहा और मोबाइल फोन बरामद। आज इस्लामाबाद के मुताबिक गिरफ्तारी के लिए 113 कैमरों की फुटेजेस, 300 कॉल्स का जायजा लिया गया। मुलजिम ने टिकटॉकर की जानिब से बार बार मुस्तरद किए जाने पर घर में घुसकर कत्ल किया। सबूत मिटाने के लिए सना यूसुफ का मोबाइल भी साथ ले गया था। वो मांग रहे हैं 85। तो मैंने इसको बोला 60 लगा लो। अब मैं वापस जा रही हूँ, हमारी फोन नहीं है इतने, वो जितने मांग रहे हैं हम क्या करें फिर। मैं पापा के साथ आया हूँ, मैंने 50,000 का बकरा लिया और मैं बहुत खुश हूँ। ईद उल अज़हा में चंद रोज बाकी। मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी का फाइनल मरहला। भाव रूज पर पहुँच गए। हर कोई मनपसंद जानवर खरीदने को शां। दरमियाने दर्जे का बकरा 1.5 से 2 लाख रुपए, गाय 2.5 से 4 लाख रुपए में मिल रही। भारी भरकम बैल 5 से 8 लाख रुपए में फरोख्त हो रहा। बच्चे अपने जानवरों के नाज नखरे उठाने में मसरूफ। बानी PTI पार्टी के पेट्रोल इन चीफ बन गए। बैरिस्टर गौहर की बानी PTI से जेल में मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि बानी PTI ने कहा है कि एहतजाजी तहरीक को वो खुद लीड करेंगे। एहतजाज में बानी के नुमाइंदगी उमर अयूब पर समानक मुराजा करेंगे। अली अमीन गंडापुर KP गवर्नेंस के मामलों पर फोकस करेंगे। मुझे डिप्लोमेटिक बरादरी से राब्तों की जिम्मेदारी मिली है। बानी PTI ने एहतजाज का भी कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया। तोशाखाना 2 केस में मजीद 2 गवाहों के बयानात कलम बंद। समात 11 जून तक मुलतवी। हुकूमत पाकिस्तान बिटकॉइन को रेगुलेट करने के लिए इकदाम में मसरूफ। बिटकॉइन है किया और इसको माइन कैसे किया जाएगा, ब्लॉकचेन सिस्टम का क्या किरदार है, तफसीलात के लिए बुलेटिन में खुसूसी रिपोर्ट देखिए। CPNE ने पाकिस्तान मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट 2024-25 जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में 7 सहाफ़ी कत्ल हुए। कातलों को सजा नहीं मिली। शुमाली वज़ीरिस्तान और शहरा, खैरपुर, खुस्तार समेत कई इलाकों में सहाफ़ी कत्ल हुए। सहाफ़ियों पर इख़्वा, तशद्दुद मकामात के 104 वाक़यात रिपोर्ट हुए। पीका एक्ट और हद के इज़्ज़त कानून आज़ादी इजहार पर हमला है। वफाकी और पंजाब हुकूमत ने मीडिया कवानीन पर स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की। CPNE का मुतनाज़ कवानीन की वापसी और मुशावरत का मुतालिबा। CPNE के सदर काज़िम खान ने तकरीब से खिताब में कहा कि इस रिपोर्ट को शहीद सहाफ़ियों के नाम करते हैं। इंटर फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर ओथोनियो डोमेनिक ने कहा हुकूमत पाकिस्तान को पीका कानून को दोबारा देखना चाहिए। इंसानी हुकूक के नुमाइंदे हारिस खलीक ने कहा कि रियासती और अवामी इदारे में ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है।
बजट से पहले टोल टैक्स में इजाफा, नॉन एम टैग और कम बैलेंस वाली गाड़ियों पर 50% इजाफी टोल चार्जेस नाफिज। इजाफी टोल चार्जेस 15 जून से लागू होंगे। इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे पर कार का नया टोल 1800 रुपये मुकर्रर। दीगर मोटरवेज पर भी टोल टैक्सेस बढ़ा दिए गए। टैक्स की अदायगी में तनख्वाहदार तबका सबसे आगे। रवां माली साल से 11 माह में तनख्वाहदारों से 4 खरब 99 अरब टैक्स वसूल। रियल स्टेट सेक्टर ने 2 खरब 19 अरब 68 करोड़ रुपए टैक्स दिया। बरामदी शोबे में 96 अरब 36 करोड़ रुपए टैक्स अदा किया। होल सेल सेक्टर ने 22 अरब 36 करोड़ रुपए टैक्स जमा करवाया। रिटेल सेक्टर ने 33 अरब 30 करोड़ रुपए टैक्स अदा किया। मरीम नवाज का बिजली के बिलों में कमी के लिए पंजाब की पावर कंपनी को टैरिफ कम करने का ऐलान। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना इजलास। कायदे आज़म और पंजाब थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड के टैरिफ में कमी की मंजूरी। पंजाब की पहली एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के क़याम की भी मंजूरी। पंजाब काबीना ने चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी भी मंजूर कर ली। मरीम नवाज ने कहा, लोग मुस्लिम लीग नून पर एतमाद करते हैं, हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। गंदम के काश्तकारों को बड़ा पैकेज देने जा रहे हैं। बच्चे कौम का मुस्तकबिल, तशद्दुद करके जिस्मानी और ज़हनी अजियत ना दें। दुनिया भर में जारियत के शिकार मासूम बच्चों का दिन आज मनाया जाएगा। फ़लस्तीन में बच्चे इसराइली बर्बरियत का शिकार। सेहूनी फ़ौज अब तक हज़ारों फ़लस्तीनी बच्चों को शहीद कर चुकी। बच जाने वाले फ़लस्तीनी बच्चों के जहनों पर जंग के हौलनाक असरात नक्श हो रहे हैं। अच्छा तो बताओ क्या खाएं आज? देखते हैं कैंटीन में क्या है। चले फिर। अगर आप मुझे कीज ना देती तो मेरे लिए बहुत परेशानी बन जाती। इट्स ओके। आई थिंक अरसल एबटाबाद में है। क्या? तुम्हारे आसपास। अर्श कहते हैं मुझे। अर्श, वाओ, सच अ ब्यूटीफुल नेम। थैंक यू। सुनाई दे, दिखाई दे, बस तू ही तू। और अनजान लड़का अर्श और अरसल के दरमियान आपाई का एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा सीरियल। अर्श में नया मोड़, अरसल अपने वालिद की बीमारी का सुनकर उनको माफ़ कर देगा। देखिए ड्रामा सीरियल अर्श हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।